हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ेंगे। यहेजकेल की पुस्तक 24 अध्याय से। नवीं वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, आज का दिन लिख रख, क्योंकि आज ही के दिन बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम आ घेरा है। इस बलवई घराने से यह दृष्टांत कह, प्रभु यहोवा कहता है, हंडे को आग पर रख दो, उसे रख कर उसमें पानी डाल दो, तब उसमें जांग, कंधा और सब अच्छे अच्छे टुकड़े बटोर कर रखो और उसे उत्तम उत्तम हड्डियों से भर दो। झुंड में से सबसे अच्छे पशु लेकर उन हड्डियों को हंडे के नीचे ढेर करो और उनको भली भांति पकाओ, ताकि भीतर की हड्डियां भी पक जाएं। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उस हत्यारी नगरी पर, हाय उस हंडे पर जिसका मोर्चा उसमें बना है और छोटा नहीं, उसमें से टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल लो। उस पर चिट्ठी न डाली जाए, क्योंकि उस नगरी में किया हुआ खून उसमें है। उसने उसे भूमि पर डालकर धूल से नहीं ढांपा, परंतु नंगी चट्टान पर रख दिया। इसलिए मैंने भी उसका खून नंगी चट्टान पर रखा है, कि वह ढंप ना सके और कि बदला लेने को जलजलाहट भड़के। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उस खूनी नगरी पर मैं भी ढेर को बड़ा करूँगा और अधिक लकड़ी डाल, आग को बहुत तेज कर, मांस को भली भांति पका और मसाला मिला और हड्डियां भी जला दो। तब हंडे को छूछा करके अंगारों पर रख, जिससे वह गर्म हो और उसका पीतल जले और उसमें का मैल गले और उसका मोर्चा नष्ट हो जाए। मैं उसके कारण परिश्रम करते करते थक गया, परंतु उसका भारी मोर्चा उससे छूटता नहीं, उसका मोर्चा आग के द्वारा भी नहीं छूटता। हे नगरी, तेरी अशुद्धता महापाप की है। मैं तो तुझे शुद्ध करना चाहता था, परंतु तू शुद्ध नहीं हुई। इस कारण जब तक मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर शांत ना कर लूं, तब तक तू फिर शुद्ध ना की जाएगी। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है और वह हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूँगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, न तुझ पर तरस खाऊंगा, न पछताऊंगा। तेरे चाल चलन और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आँखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से लेने पर हूँ, परंतु ना तू रोना पीटना और ना आंसू बहाना। लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप ना करना। सिर पर पगड़ी बांधे और पाँवों में जूती पहने रहना, और ना तो अपने होंठ को ढांपना, ना शोक के योग्य रोटी खाना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई। तब सवेरे मैंने आगे के अनुसार किया। तब लोग मुझसे कहने लगे, क्या तू हमें ना बताएगा कि यह जो तू करता है, इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है? मैंने उनको उत्तर दिया, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तू इज़राइल के घराने से
कह, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं अपने पवित्र स्थान को, जिसके गढ़ होने पर तुम फूलते हो और जो तुम्हारी आँखों का चाहा हुआ है और जिसको तुम्हारा मन चाहता है, उसे मैं अपवित्र करने पर हूँ। और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहाँ छोड़ आए हो, वे तलवार से मारे जाएंगे। जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम लोग करोगे। तुम भी अपने होंठ न ढांपोगे, न शोक के योग्य रोटी खाओगे। तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पाँवों में जूती पहने रहोगे। न तुम रोओगे न छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कराहते रहोगे। इस रीति यहेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। जब यह हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। हे मनुष्य के संतान, क्या यह सच नहीं कि जिस दिन मैं उनका दृढ़ गढ़, उनकी शोभा और हर्ष का कारण और उनकी बेटी बेटियां जो उनकी शोभा, उनकी आँखों का आनंद और मन की चाह है, उनको मैं उनसे ले लूँगा। उसी दिन जो भाग कर बचेगा वह तेरे पास आकर तुझे समाचार सुनाएगा। उसी दिन तेरा मुंह खुलेगा और तू फिर चुप ना रहेगा, परंतु उस बचे हुए के साथ बातें करेगा। इस प्रकार तू इन लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा और ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अम्मोनियों की ओर मुंह करके उनके विषय में भविष्यवाणी कर। उनसे कह, हे अम्मोनियों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान की विषय जब वह अपवित्र किया गया और इज़राइल के देश के विषय जब वह उजड़ गया और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, आहा आहा कहा, इस कारण देखो मैं तुमको पूर्व देश के लोगों के अधिकार में करने पर हूँ और वे तेरे बीच अपनी छावनियाँ डालेंगे और अपने घर बनाएंगे। वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पिएंगे। मैं रब्बा नगर को ऊँटों के रहने और अम्मोनियों के देश को भेड़ बकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तुमने जो इज़राइल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन के अभिमान से आनंद किया, इस कारण देख मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा और देश देश के लोगों में से तुझे मिटाऊंगा और देश देश में से नष्ट करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा, तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मोआब और सेईर जो कहते हैं, देखो यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है। इस कारण देख मोआब के देश के किनारे के नगरों को बेत्य सिमोत, बालमोन और किरियतैम जो उस देश के शिरोमणि है, मैं उनका मार्ग खोल कर उन्हें पूरे देश के लोगों के वश में ऐसा कर दूंगा कि वे अम्मोनियों पर चढ़ाई करें और मैं अम्मोनियों को यहाँ तक उनके अधिकार में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर ना रहेगा। मैं मोआब को भी दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।
परमेश्वर यहोवा यूं भी कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया और उनसे बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा और तेमान से लेकर ददान तक उसको उजाड़ कर दूंगा और वे तलवार से मारे जाएंगी। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूँगा और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे। तब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि पलिश्ती लोगों ने पलटा लिया वरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करें। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं पलिश्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ और करेतियों को मिटा डालूंगा और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों का नाश करूंगा। मैं जलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पलटा लूंगा और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 11वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, शोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा है, आहा आहा, जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी, वह नष्ट हो गई। उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, हे शोर, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ और ऐसा करूँगा कि बहुत सी जातियाँ तेरे विरुद्ध ऐसी उठेंगी जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं। वे शोर की शहर पनाह को गिराएंगी और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेंगी और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरच कर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा। वह समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है और वह जाति जाति से लुट जाएगा और उसकी जो बेटियां मैदान में हैं वे तलवार से मारी जाएंगी। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देख मैं शोर के विरुद्ध राजाधिराज बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को घोड़ों, रथों, सवारों, बड़ी भीड़ और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊँगा। तेरी जो बेटियां मैदान में हों उनको वह तलवार से मारेगा और तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बांधेगा और ढाल उठाएगा। वह तेरी शहर पनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा और तेरे गुम्मटों को फरसों से ढा देगा। उसके घोड़े इतने होंगे कि तू उनकी धूल से ढप जाएगा और जब वह तेरे फाटकों में ऐसे घुसेगा जैसे लोग नाके वाले नगर में घुसते हैं, तब तेरी शहर पनाह सवारों, छकड़ों और रथों के शब्द से कांप उठेगी। वह अपने घोड़ों की ढापों से तेरी सब सड़कों को रौंद डालेगा और तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा और तेरे बल के खंभे भूमि पर गिराए जाएंगी। लोग तेरा धन लूटेंगे और तेरे व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे। वे तेरी शहर पनाह ढा देंगे और तेरे मनभाऊ घर तोड़ डालेंगे। तेरे पत्थर और काठ और तेरी धूल वे जल में फेंक देंगे। मैं तेरे गीतों का
सुरताल बंद करूँगा और तेरी वीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई ना देगी। मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूँगा, तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया ना जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा शोर से यूँ कहता है, तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लोग कराहेंगे और तुझ में घात की घात होगा, तब क्या टापू न काँप उठेंगे? तब समुद्र तटीय देशों के सब प्रधान लोग अपने अपने सिंहासन पर से उतरेंगे और अपने बागे और बूटेदार वस्त्र उतार कर थरथराहट के वस्त्र पहनेंगे और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण में कांपेंगे और तेरे कारण विस्मित रहेंगे। वे तेरे विषय में विलाप का गीत बनाकर तुझसे कहेंगे, हाय मल्लाहों की बसाई हुई, हाय सराही हुई नगरी जो समुद्र के बीच निवासियों समेत सामर्थी रही और सब टिकने वालों की डरावने वाली नगरी थी। तू कैसी नाश हुई है! तेरे गिरने के दिन टापू कांप उठेंगे और तेरे जाते रहने के कारण समुद्र के सब टापू घबरा जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जब मैं तुझे निर्जन नगरों के समान उजाड़ करूँगा और तेरे ऊपर महासागर चढ़ाऊँगा और तू गहरे जल में डूब जाएगा, तब गड्ढे में और गिरने वालों के संग मैं तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार दूँगा और गड्ढे में और गिरने वालों के संग तुझे भी नीचे के लोक में रखकर प्राचीन काल के उजड़े हुए स्थानों के समान कर दूँगा, यहाँ तक कि तू फिर न बसेगा और न जीवन के लोक में कोई स्थान पाएगा। मैं तुझे घबराने का कारण करूँगा और तू भविष्य में फिर न रहेगा, वरन ढूंढने पर भी तेरा पता न लगेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, शोर के विषय एक विलाप का गीत बनाकर उससे यूँ कहे, हे समुद्र के प्रवेश द्वार पर रहने वाली, हे बहुत से द्वीपों के लिए देश देश के लोगों के साथ व्यापार करने वाली, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे शोर, तूने कहा है कि मैं स्वर्ग सुंदर हूँ, तेरी सीमा समुद्र के बीच है, तेरे बनाने वाले ने तुझे स्वर्ग सुंदर बनाया। तेरी सब पटरियां शनीर पर्वत के सनोवर की लकड़ी की बनी है। तेरे मस्तूल के लिए लबानोन के देवदार लिए गए हैं। तेरे डाढ़ बसान के बांज वृक्षों के बने। तेरे जहाजों का पटाव कीतियों के द्वीपों से लाए हुए सीधे सनोवर की हाथी दांत जड़ी हुई लकड़ी का बना। तेरे जहाजों के पाल मिस्र से लाए हुए बूटेदार सन के कपड़े के बने कि तेरे लिए झंडे का काम दें। तेरी चांदनी एलीशा के द्वीपों से लाए हुए नीले और बैजनी रंग के कपड़ों की बनी। तेरे खेने वाले सीदोन और अरवद के रहने वाले थे। हे सोर, तेरे ही बीच के बुद्धिमान लोग तेरे माझी थे। तेरे कारीगर जोड़ाई करने वाले गबल नगर के पुरनिये और बुद्धिमान लोग थे। तुझ में व्यापार करने के लिए मल्लाहों समेत समुद्र पर के सब जहाज तुझ में आ गए थे। तेरी सेना में फारसी, लूदी
और पूती लोग भर्ती हुए थे। उन्होंने तुझ में ढाल और टोपी टांगी और उन्हीं के कारण तेरा प्रताप बढ़ा था। तेरी सहार पनाह पर तेरी सेना के साथ अरवद के लोग चारों ओर थे और तेरे गुम्मटों में शूरवीर खड़े थे। उन्होंने अपनी ढालें तेरी चारों ओर की सहार पनाह पर टांगी थी। तेरी सुंदरता उनके द्वारा पूरी हुई थी। अपनी सब प्रकार की संपत्ति की बहुतायत के कारण तर्शीशी लोग तेरे व्यापारी थे। उन्होंने चांदी, लोहा, रांगा और सीसा देकर तेरा माल मोल लिया। यवान, तूबल और मेशेक के लोग तेरे माल के बदले दास दासी और पीतल के पात्र तुझसे व्यापार करते थे। तो गर्मा के घराने के लोगों ने तेरी संपत्ति लेकर घोड़े सवारी के घोड़े और खच्चर दिए। ददानी तेरे व्यापारी थे, बहुत से द्वीप तेरे हाट बने थे। वे तेरे पास हाथी दांत की सींग और अबनोस की लकड़ी व्यापार में लाते थे। तेरी बहुत कारीगरी के कारण आराम तेरा व्यापारी था। मरकत, बैजनी रंग का और बूटेदार वस्त्र, सन, मूंगा और लालड़ी देकर वे तेरा माल लेते थे। यहूदा और इज़राइल भी तेरे व्यापारी थे। उन्होंने मिन्नीत का गेहूं, पनंग और मधु तेल और बलसान देकर तेरा माल लिया। तुझ में बहुत कारीगरी हुई और सब प्रकार का धन इकट्ठा हुआ। इससे दमिश्क तेरा व्यापारी हुआ। तेरे पास हेलबोन का दाख मधु और उजला ऊन पहुंचाया गया। वदान और यवान ने तेरे माल के बदले में सूत दिया और उनके कारण फौलाद, तज और अगर में भी तेरा व्यापारी हुआ। सवारी के 4 जामे के लिए ददान तेरा व्यापारी हुआ। अरब और केदार के सब प्रधान तेरे व्यापारी ठहरे। उन्होंने मेमने, मेढ़े और बकरे लाकर तेरे साथ लेन देन किया। सबा और रामा के व्यापारी तेरे व्यापारी ठहरे। उन्होंने उत्तम उत्तम जाति का सब भांति का मसाला, सर्व भांति के मणि और सोना देकर तेरा माल लिया। हरान कन्ने, एदेन, शब्बा के व्यापारी और असूर और कलमद ये सब तेरे व्यापारी ठहरी। इन्होंने उत्तम उत्तम वस्तुएं अर्थात ओढ़ने के नीले और बूटेदार वस्त्र और डोरियों से बंधी और देवदार की बनी हुई चित्र विचित्र कपड़ों की पेटियां लाकर तेरे साथ लेन देन किया। तरशीश के जहाज तेरे व्यापार के माल के ढोने वाले हुए। उनके द्वारा तो समुद्र के बीच रहकर बहुत धनवान और प्रतापी हो गई थी। तेरे खिवैयों ने तुझे गहरे जल में पहुंचा दिया है और पुरवाई ने तुझे समुद्र के बीच तोड़ दिया है। जिस दिन तू डूबेगी उसी दिन तेरी धन संपत्ति, व्यापार का माल, मल्लाह, माझी, जुड़ाई का काम करने वाले व्यापारी लोग और तुझ में जितने सिपाही हैं और तेरी सारी भीड़ भाड़ समुद्र के बीच गिर जाएगी। तेरे माझियों की चिल्लाहट के शब्द के मारे तेरे आसपास के स्थान कांप उठेंगे। सब खेने वाले और मल्लाह और समुद्र में जितने माझी रहते हैं वे अपने अपने जहाज पर से उतरेंगे और वे भूमि पर खड़े होकर तेरे विषय में ऊंचे शब्द से विलख विलख कर रोएंगे। वे अपने अपने सिर पर धूल उड़ाकर राख में लौटेंगे
और तेरे शोक में अपने सिर मुड़वा देंगे और कमर में टाट बांधकर अपने मन के कड़े दुख के साथ तेरे विषय में रोएंगे और छाती पीटेंगे। वे विलाप करते हुए तेरे विषय में विलाप का यह गीत बनाकर गाएंगे। शोर जो अब समुद्र के बीच चुपचाप पड़ी है, उसके तुल्य कौन नगरी है। जब तेरा माल समुद्र पर से निकलता था तब बहुत सी जातियों के लोग तृप्त होते थे। तेरे धन और व्यापार के माल की बहुतायत से पृथ्वी के राजा धनी होते थे। जिस समय तू अथाह जल में लहरों से टूटी, उस समय तेरे व्यापार का माल और तेरे सब निवासी भी तेरे भीतर रहकर नष्ट हो गए। समुद्र तटीय देशों के सब रहने वाले तेरे कारण विस्मित हुए और उनके सब राजाओं के रोए खड़े हो गए और उनके मुंह पर उदासी छा गई। देश देश के व्यापारी तेरे विरुद्ध ताना मार रहे हैं। तू भय का कारण हो गई है और फिर स्थिर ना रह सकेगी। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर हैं। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा, मैं परमेश्वर हूँ? तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं, मनुष्य ही ठहरेगा। तू परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों के समान मारा जाएगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और समार्ग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणिक्य, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे ढप और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थीं। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थीं। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू
उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाली करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मड़ियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया ना जाएगा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपना मुख सीदोन की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हे सीदोन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं उसमें मरी फैलाऊंगा और उसकी सड़कों में लहू बहाऊंगा और उसके चारों ओर तलवार चलेगी। तब उसके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। इज़राइल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती हैं, उनमें से कोई उनका चुभने वाला कांटा या बेधने वाला शूल फिर ना ठहरेगी। तब वे जान लेंगी कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं इज़राइल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा जिनके बीच वे तितर बितर हुए हैं, और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा, तब वे उस देश में वास करेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था। वे उसमें निडर बसे रहेंगे। वे घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे। तब मैं उनके चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा जो उनसे अभिमान का बर्ताव करते हैं। तब वे जान लेंगे कि उनका परमेश्वर यहोवा ही है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।